आपका ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है? और वापस पलटकर वही सवाल पूछ रही हूं कि भाई इतने सारे एग्जिट पोल, यशवंत जी ठीक कह रहे हैं कि भाई डिस्टिंक्शन पास तो हो ही हो, डिस्टिंक्शन भी लेकर आए, मिडिल क्लास पेरेंट्स के जैसा बिहेव करने लगे हैं इस देश के लोग। लेकिन आपका क्या है ग्राउंड रिपोर्ट भावेश? देखिए, हमने कल ही प्रिडिक्ट किया था और जब एक्सिस का आ रहा था उससे जस्ट पहले हमने किया था तो 49% बीजेपी को मिले और 41% आम आदमी पार्टी को। उसमें भी देखिए टैक्टिकल, आप इसको यदि एक पोलस्टर की नज़र से उसको देखेंगे, यदि 49% बीजेपी का है, 41% आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का हमें सबको पता है कि उनका जो दिल्ली में लगभग 10-12 सीटें हैं जो माइनॉरिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे उनको वोट ज्यादा मिल रहा है। 12 सीटें इंक्लूडिंग सीलमपुर, 8 ऐसी सीटें जहाँ पे बहुत ज्यादा, 4 में थोड़ा सब्सटेंशियल कम है। 12 सीटें मान लीजिए, तो वहां पे यदि उनको मोर देन 70% वोट मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ अदर जो सीटें हैं उस 12 के अलावा उसमें उनकी जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का जो गैप है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो बढ़ के हो जाता है लगभग 10 से 12% का, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। उसमें क्या होगा, जो अदर सीटें हैं जो मैंने आपको कहा, अदर जो लगभग 12 के अलावा जो बाकी सीटें, उसमें बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है यहाँ पे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। 12 सीटों पर यशवंत जी कह रहे हैं कि 12.7% मुस्लिमों का वोट बैंक जाएगा। इन 12 मुस्लिमों का टोटल वोट बैंक जाएगा लगभग 12.7% बीजेपी के पास। कुछ हद तक तो जाता है। यशवंत जी का अपना है, बहुत वरिष्ठ है मेरे से, उन्होंने कुछ सोच के ये डेटा निकाले, लेकिन हमारे डेटा में ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि मुस्लिम का एक सब्सटेंशियल हिस्सा बीजेपी को मिला है। हमारे लिए 2-3% से ज्यादा कहीं भी 2-3% तो ह्यूज गैप हुआ फिर ये। बिल्कुल, वो उतना ज्यादा नहीं मिला बीजेपी को। हाँ, कांग्रेस को कुछ सीटों पे जरूर एक हिस्सा मिलता जा रहा है, कांग्रेस को जरूर, इसलिए उनका वोट परसेंट भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। लेकिन यदि यशवंत जी ने कहा तो उन्होंने बहुत रिसर्च करके किया हुआ, और यदि ऐसा है तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी को और डरना चाहिए। उनके लिए फिर ये 55 तो और डेंट लगना चाहिए, लेकिन और डरना चाहिए उनके लिए, फिर कोई भी सीट सेफ नहीं माना जाएगा। और मेरे ख्याल से यही एक बात है, जब 2015 या 2020 का दिल्ली का चुनाव हुआ था तो इसी में अक्रॉस द कास्ट एंड अक्रॉस द रिलीजन लाइन अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से वो 67 आउट ऑफ 70 लेके आ गए। दलित हो गए भावेश और 12.7% हो गए मुसलमान, और टोटल ये बनता है तकरीबन 30 से 31%। अगर ये 30 से 31% भी कंसोलिडेट एक पार्टी को चला गया तो उसको उसकी जीत की रास्ता आसान हो जाता है उसका। देखिए, ऐसा कंसोलिडेशन मुस्लिमों के लिए आप मान सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं शुरू से मानता हूं आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में कोई वोट बैंक नहीं है एक्सेप्ट मुस्लिम, जो कि बीजेपी को हराने के नाम पर उनको वोट करे। आम आदमी पार्टी के लिए कभी वोट बैंक नहीं रहा है दिल्ली में मुस्लिम के अलावा। उदाहरण के लिए आप 2019 में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी यहाँ 2019 लोकसभा चुनाव को आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, कांग्रेस से भी पीछे हो गई थी। लेकिन वही जब विधानसभा चुनाव आई थी तो पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेके आ गई थी। तो सारा खेल जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की इमेज को लेके है, उनकी डिलीवरी को लेके। मतलब आप ये कह रहे हैं भावेश कि जिस बात को आम आदमी पार्टी अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मान रही थी कि भाई उनके पास चेहरा है, बीजेपी का चेहरा कौन है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया करते थे, वो सबसे बड़ी बाधा भी बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका वो वोट बैंक नहीं था, उनका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था उनका चेहरा था। और उनके जो पॉलिसीज थे यहाँ पे उसी में डेंट लगता दिख रहा है। पॉलिसी चेहरा आप देखने, आपने कुछ दिन पहले उन पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए जिनको आप गाली देते आ रहे थे, ठीक है, उसके बाद आपके जो पॉलिसीज थे, आप जैसे अभी काफी बार यशवंत जी ने और संजय जी ने भी जैसे बताया, पानी का एक समस्या था। देखिए, ये पानी का गिलास है, साफ पानी है, कोई भी पी सकता है, लेकिन किसी के हाथ में गंदा पानी का गिलास हो जाए तो कोई नहीं पिएगा, और सबसे पहले वो कहेगा किस तरह के ये पानी है ये। तो उसी तरह बिजली को लेके जिस तरह की बातें हो रही, आप यदि ठीक से उसको रिसर्च करके पाएंगे, हमने तो काफी काम किया। आम आदमी पार्टी भावेश ये भी तो कहती दिखी कि भाई हम बिजली मुफ्त देते हैं, इनकी यूपी में सरकार है, बगल में नोएडा है, हरियाणा में सरकार है, बगल में गुड़गांव है, ना नोएडा में फ्री बिजली दे सकते हैं, ना गुड़गांव में फ्री बिजली दे सकते। देखिए, एक लंबा डिबेट हो जाएगा कि एक्चुअली ये फ्री किसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दिल्ली में 2-3 महीने की ठंडी होते, उसमें 200 यूनिट का बिजली फ्री, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने लोगों को मिल